ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 165। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मूढ़ मन रूपी हरिण भटकता है। इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुमको उस वृक्ष का संग हो। जब उस वृक्ष के निकट जीव जाता है तब शांति पाता है। जब उसके नीचे आ बैठता है तब तीनों ताप अंतःकरण से मिट जाते हैं। जितने विषय रूपी वृक्ष है उनके निकट गया हुआ मन रूपी मृग शांति नहीं पाता, पर जब समाधान रूपी वृक्ष के निकट आता है तब शांति पाता है और बुद्धि खिल उठती है। जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर खिल उठता है, उस वृक्ष के अनुभव रूपी फल और शास्त्र विचार रूपी पत्तों और फूलों को देखकर वह बड़ा आनंद पाता है। फिर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और पृथ्वी का त्याग करता है। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है और नूतन सुंदर शरीर से शोभता है, जब उस वृक्ष पर चढ़ता है तब गिरता नहीं, क्योंकि उसके पत्ते बहुत मजबूत हैं। उसके आश्रय से ठहरता है। समाधान रूपी वृक्ष के पत्ते सच्छास्त्र है। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव उतरता है तब शास्त्र के अर्थ में ठहरता है और जितने पदार्थ देखता है वे उसे मिट्टी धूल से जान पड़ते हैं। तब वह अपनी पिछली चेष्टा को स्मरण करके पछताता है। जैसे कोई मद्यपान करके नीच चेष्टा करे तो जब मद उतरता है तब पछताता है, वैसे ही मन रूपी मृग अपनी पिछली चेष्टा को कारता है और कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो मैं इतने काल तक इस वृक्ष से विमुख हुआ भटकता रहा, अब मुझको शांति हुई है। जैसे दिन की तपन न रहने पर चंद्रमुखी कमलिनी को शांति होती है, वैसे ही मन रूपी मृग को शांति होती है। हे रामचंद्र जी, पुत्र, धन, स्त्री आदि जो दिखते हैं उनको वह संकल्प पूर्व और स्वप्न सदृश देखता है। जैसे स्वप्न से जागकर कोई स्वप्न पुरुष को स्मरण करता है परंतु उससे अभिमान नहीं होता, वैसे ही उससे भी अभिमान नहीं होता। जब जीव अनुभव रूपी फल को खाता है तब बड़ा आनंद पाता है, जिसको वाणी नहीं कह सकती। वह शांत, निर्मल और निरअतिशय पद को प्राप्त होता है। जो मन का विषय हो वह सातिशय पद है, और जो मन का विषय नहीं है वह निरअतिशय पद है। जो इंद्रियों का विषय है उसका नाश भी होता है, और जो इंद्रियों और मन का विषय नहीं उसका नाश नहीं होता। वह मनुष्य उसी अविनाशी पद को पाता है। जैसे किसी को बाण लगता है और उसकी विरोधी बूटी उसके सामने रखिए तो निकल आता है, वैसे ही अनुभव रूपी बूटी को सामने रखने पर मोह बंधन रूपी शर खुल पड़ते हैं और वह परम पद को पाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान जगत से मृतक हो जाता है। वह संसार से निर्लिप्त रहता है। जैसे लकड़ी अग्नि के बिना शांत हो जाती है, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानवान की चेष्टा शांत हो जाती है। अर्थात संसार की सत्यता से रहित चेष्टा होती है और फिर संसार रूपी अग्नि नहीं प्रज्वलित होती। तब द्वैत और अद्वैत की कल्पना भी मिट जाती है। यह उन्मत्त की तरह अपने स्वरूप में मगन रहता है।
जैसे मरुस्थल के मार्ग में चलने वाला पथिक धूप की इच्छा नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी विषयों की तृष्णा नहीं करता। जिसने आत्म अनुभव रूपी अमृत पान किया है, उसको विषय रूपी कांजी की इच्छा नहीं रहती। वह पुरुष सदा निर्वासनिक है। जब जीव निर्वासनिक होता है, तब चंचल मन की वृत्ति सब लीन हो जाती है और केवल आत्म तत्व मात्र शेष रहता है। मैं मेरा इत्यादि भावना नष्ट हो जाती है। जब तक चित्त का संबंध होता है, तब तक मैं और मेरा प्रतीत होता है, और जब चित्त का संबंध मिट जाता है, तब एक हो जाता है। जैसे एक सूखा और एक गीला काष्ठ होता है। सूखा शुद्ध और गीला उपाधि कहता है, और जब जल सूख जाता है, तब वह भी शुद्ध हो जाता है। वैसे ही जब मन की उपाधि नष्ट हो जाती है, तब शुद्ध आत्मा ही रहता है और एक रस भासित होता है। हे रामचंद्र जी, संसार भ्रम से द्वितीय भासित होता है। जैसे पत्थर की शिला में पुतली अनउपजी ही भासित होती है, जो न सत है और न असत। यदि उन्हें पत्थर से भिन्न करिए तो सत नहीं, और जो शिला में देखिए तो वही है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न होकर सत्य नहीं है, और आत्मसत्ता में आत्मरूप ही है। जैसे छोटे बालक के हृदय में जगत का शब्द अर्थ कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा भी प्रारब्ध वेग से होती है। उसके हृदय में जगत के शब्द अर्थ का अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ प्रारब्ध होता है, वह शुभ हो अथवा अशुभ अवश्य प्राप्त होता है, मिटता नहीं। जैसे मेघ से गिरती हुई बूंद नहीं नष्ट होती, मेघ मंत्र शक्ति से नष्ट होता है, वैसे ही उस जीव का भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता, परंतु वह उसमें बंधता नहीं है। अज्ञानी को संसार सत्य लगता है और भिन्न भिन्न पदार्थ संयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी समझ में पदार्थ सत्य होते हैं। पर ज्ञानी के हृदय में आत्मा का ज्ञान है, उसको संसार की सत्यता नहीं प्रतीत होती है। हे रामचंद्र जी, यह जो समाधान रूपी वृक्ष मैंने तुमसे कहा है, उसकी विधि पूर्वक सेवा करने से अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है। पर जो बोध से रहित होकर सेवन करता है, तो अनेक यत्न से भी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसे ऐसी भावना नहीं कि आत्मा शुद्ध और सच्चित आनंद है। जिसको यह भावना प्राप्त होती है, उसको भोगों की इच्छा नहीं रहती। जैसे किसी ने अमृत पान किया हो, तो वह अमल और कटुक फल की चाह नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जैसे रुई की फाये को अग्नि लगे और ऊपर से तीव्र पवन चले, तो नहीं जाना जाता कि वह कहाँ जा पड़ा, वैसे ही जगत रूपी रुई का फाहा ज्ञान अग्नि से दग्ध करके वैराग्य रूपी पवन से जब उड़ाया जाता है, तब नहीं जाना जाता कि कहाँ जा पड़ा। तब आकाश ही आकाश दिखता है और जगत सत्य नहीं प्रतीत होता। तो वह फिर तृष्णा किसकी करे? तब वह तृष्णा से रहित हो जाता है। हे रामचंद्र जी, दुख का मूल तृष्णा है। तृष्णा ही से जीव भटकता है। जैसे जब तक पर्वतों के पंख थे, तब तक वे उड़ते थे। पंख न रहने से अब नहीं उड़ते, गंभीर स्थित है।
वैसे ही जब मन से वासना नष्ट होती है तब मन स्थिर हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वांछित देश को पथिक तब पहुंचता है जब एक देश का त्याग करता है। वैसे ही शुद्ध स्वरूप परमानंद अपना रूप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोक, पुत्र, ऐष्णा आदि का त्याग करे। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होता है, और जब समाधि से उसका साक्षात्कार होता है तब चेष्टा होने पर भी उसी में स्थित रहता है, परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चित्त रूपी बेल दूर हो जाती है। जैसे रस्सी में जो बल होता है उसको खींचकर फिर छोड़ते हैं तब वह सीधी हो जाती है, वैसे ही जिसको समाधि में चैतन्य का साक्षात्कार होता है उसको उत्थान काल में भी वही भासित होता है, पर जिसको उसका प्रमाद है उसको जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, वस्तु एक है परंतु उसमें दो दृष्टियां हैं। जैसे रस्सी एक है पर सम्यक दर्शी को रस्सी दिखती है और असम्यक दर्शी को सर्प, वैसे ही ज्ञानवान को आत्मा प्रतीत होता है और अज्ञानी को जगत दिखता है। जिस पुरुष ने ज्ञान से जगत को असत्य नहीं जाना वह मानो चित्र की अग्नि है, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और जिसको स्वरूप की इच्छा है, जो तृष्णा के नाश का प्रयत्न करता है, जगत को मिथ्या विचारता है, वह आत्मपद को प्राप्त होगा, उसकी तृष्णा भी निवृत्त हो जाएगी। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की तृष्णा स्वाभाविक मिट जाती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही वस्तु की सत्ता पाकर उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है, वह परम पद में स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, जिसको दृश्य में निरस्ता है वह उत्तम पुरुष है, वह मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म हो जाता है, उसको मेरा नमस्कार है और वह मेरा गुरु है। हे रामचंद्र जी, जब जीव की बुद्धि विषय से विरक्त होती है तब कल्याण होता है। वैराग्य से बोध होता है और बोध से वैराग्य होता है, क्योंकि दोनों संबंधित परस्पर सापेक्ष हैं। जब एक आता है तब दूसरा भी आता है, जब ये आते हैं तब तीनों ऐष्णाएं निवृत्त हो जाती है, जब तीनों ऐष्णाएं निवृत्त होती है तभी अमृत की प्राप्ति होती है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।